हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम आज सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन की वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत उन्हें विजिट कीजिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। यहाँ जो हमें क्वेश्चन है वो है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। मतलब यहाँ पर हमें एक रफ एस्टिमेट देना है, राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, एंड देन एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। और यहाँ पर एक क्लोजर एस्टिमेट भी देना है जिसमें हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 10। अब ऐसा कैसे करेंगे? पहले हम नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ कर लेंगे तो वो एक रफ एस्टिमेशन होगा। रफ एस्टिमेशन का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल आंसर के क्लोज नहीं होगा। जो भी हम ऐड करेंगे वो थोड़ा सा दूर का नंबर आएगा। लेकिन जब आप नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करेंगे, जब एस्टिमेशन आप नियरेस्ट टेंस में करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा पास में होगा एक्चुअल आंसर के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। वी हैव गिवन 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। सो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब यहाँ हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं। सो 439 को अगर आप नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या देखना है आपको? ये दोनों नंबर्स को देखना है। अगर ये दोनों नंबर्स 0 से लेके 49 तक के बीच में हैं तो ये राउंड ऑफ 0 में हो जाएगा, और अगर 49 से ज़्यादा है तो ये राउंड ऑफ किस में हो जाएगा? 100 में। ये 39 लिखा है, मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 49 से कम है, तो ये राउंड ऑफ करेंगे हम ज़ीरोज़ में, तो ये हो गया 400। नेक्स्ट 334, ये भी 34 है यहाँ पर, तो ये भी किस में हो जाएगा? 300, राउंड ऑफ हो जाएगा ये ज़ीरोज़ में। और नेक्स्ट है हमारा 4319, 4319। यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ डिजिट्स चाहे कितने भी हो नंबर में, लेकिन हमें क्या देखना है? सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स देखने हैं। तो ये भी 19 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4300। ये तीनों क्या आ गए हैं? राउंड ऑफ करने के बाद टू नियरेस्ट हंड्रेड्स हमें ये तीनों मिल गए हैं। अब हम इन तीनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इन तीनों को, तो ये हो जाएगा 00, और यहाँ 3 + 3 6 + 4 0 1 एंड 5। तो ये हमें क्या मिल गया है? 5000 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। ये आया हमने जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया तब। अब देखेंगे अगर हम इसे राउंड ऑफ करें टेंस में तो हमारे पास क्या होगा। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ये क्या आया है? एक रफ एस्टिमेशन। ये क्या आया है? एक रफ एस्टिमेट, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। काफ़ी दूर है ये एक्चुअल आंसर से। पहला हमारा जो है नंबर वो है 439। इसे हम अगर नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो नियरेस्ट टेंस में करने के लिए हम देखते हैं लास्ट का 1 डिजिट। अगर ये 4 या 4 से कम है तो तो ये 0 में राउंड ऑफ होता है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ हो जाता है। अब ये देखिए 9 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा इस नंबर में। 430 है तो ये क्या हो जाएगा? 440 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 334। इसमें भी लास्ट वाला डिजिट देखेंगे 4 है जो कि, तो यहाँ 334 जो है ये है 0 से 4 के बीच में, तो ये पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 330 0 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर है 4319, 4319। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट में 9 है, अगेन ये
10 में राउंड ऑफ होगा तो ये हो जाएगा 4 3। अब ये जो 1 है इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 2 0, तो ये हो गया 10 में राउंड ऑफ। अब हम इन तीनों नंबर्स को कर देंगे ऐड, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 + 3 5 + 4 9, 3 + 3 6 + 4 10 एंड 5। तो ये हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, एक क्लोजर एस्टिमेशन मिल गया है, मतलब जो एक्चुअल आंसर है उसके ज़्यादा क्लोज ये वाला है, तो ये हो गया हमारा क्लोजर एस्टिमेशन। अब ये जो क्लोजर एस्टिमेशन आया और ये एक रफ एस्टिमेट आया, अब देखते हैं कि एक्चुअली क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पूरा ओरिजिनल जो है एक्चुअल नंबर्स हैं उनको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। हालांकि ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है, ये हम खुद से कर रहे हैं एक बार देखने के लिए कि क्या ये सच है कि 10 पर राउंड ऑफ करने पर जो एस्टिमेट आता है वो क्लोज होता है, कंपैरेटिवली अगर देखें 100 पर राउंड ऑफ करने का एस्टिमेशन। लेट्स सी, 9 + 9 + 4 18 + 4 दैट विल बी 22। नाउ 3 + 3 6 + 3 9, 3 + 3 6 + 4 10 and this is 5092। हमारा क्लोज एस्टिमेशन था 5090, मतलब सिर्फ 2 नंबर्स का फ़र्क है यहाँ पर। और अगर यहाँ आएंगे तो ये क्या है 5000, ये एक रफ एस्टिमेशन है। तो बस इसी तरह से काम होता है यहाँ पर। अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं हंड्रेड्स में तो आपको मिलेगा एक रफ एस्टिमेशन, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं टेंस में तो आपको मिलेगा एक क्लोज एस्टिमेशन। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 108,734, 1,08,734 माइनस 47,559। ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं बी पार्ट में। सबसे पहले इसे करेंगे राउंड ऑफ टू 100, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब इन्हें नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 734। इसका क्या होगा, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास है 34, ये 49 से कम है तो ये राउंड ऑफ होने के बाद में 0 पर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 1,08,700। ये दोनों जो हैं ये 0 पर चले जाएंगे, क्योंकि जब भी हमें लास्ट 2 डिजिट्स अगर 49 से कम दिए हों तो उन्हें हम ज़ीरोज़ पर राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है 47,559, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये हैं 59, तो ये जो है 49 से ज़्यादा है तो ये हम करते हैं 100 पर राउंड ऑफ। और अगर इसे 100 पर राउंड ऑफ करेंगे तो 500 का क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47,600। इनको हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया 0 0 7 एंड 6 13, 1 16 1 5 एंड 1, 1,56,300। ये हमारा एक रफ एस्टीमेट आ गया है। अब हम निकालेंगे राउंड ऑफ करके राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब टेंस में राउंड ऑफ करेंगे अगर इनको, तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 1,08,734। ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट टेंस मतलब लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 1,08,730। नेक्स्ट नंबर है हमारा 47,559,
इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47,560, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या था 9 था, तो ये राउंड ऑफ होगा 10 पर, इसमें 4 था तो ये राउंड ऑफ होगा 0 पर। तो ये आ गया हमारे दोनों नंबर्स। इन्हें ओके हमने यहाँ पर इन्हें ऐड कर दिया है, इन्हें लेस करना था, इन्हें लेस करना था, हमने गलती से ऐड कर दिया है। लेस कर लेते हैं इनको, 0 0 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 1, 8 में से 7 1 एंड 10 में से 4 61। सो 61,100 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो ये हो जाएगा 0 13 एंड 6, 13 माइनस 6 दैट विल बी 7, 6 माइनस 5 दैट विल बी 1, 8 minus 7 that will be 1, 10 minus 4 that will be 6। तो ये आया 61,170 और ये आया 61,100। तो ये एक रफ एस्टिमेशन है और ये एक्चुअल आंसर के बहुत पास वाला एस्टिमेट है, मतलब ये एक क्लोजर एस्टिमेशन यहाँ पर मिल गया। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही सी पार्ट जो है वो करेंगे यहाँ पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 8,325 माइनस 491। तो सबसे पहले 8,325 को कर देते हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो ये हो जाएगा 8,300 एंड यहाँ पर अगर हम करेंगे 491 को तो ये हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, क्योंकि ये 91 है, लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं 91 है, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब इसको कर देंगे यहाँ पर लेस करने पर हमें मिलेगा 0 0, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो 7800 मतलब 7800 हमको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 8,325 एंड 491, यहाँ पर हमें करना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो यहाँ पर हम एक एक डिजिट देखेंगे, ये 5 और ये 1, ये 5 है तो ये 10 में राउंड ऑफ होगा, तो 325 का 330 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये हो जाएगा 490। माइनस कर देंगे 0 13 एंड 2 12 एंड 7, 13 में से 9 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ मिलेगा 4, 12 में से 4 तो 8 और यहाँ 7, 7,840। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि हमने वहाँ राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट टेंस में, यहाँ पर हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रफ एस्टिमेशन कब मिलेगा आपको और आपको क्लोज एस्टिमेशन कब मिलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा मेथड एज इट इज़ रहेगा और अगर यहाँ तक कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।